Hello everyone, I hope you guys are fine and doing well at home. So today we will continue our video on preposition. So in my first video I have given you some example of complex or phrase preposition. Here we'll continue with the example. Instead of talking, prove your worth by doing something. So in the sentence, instead of is your फ्रेज प्रिपोजिशन मतलब क्या है कि बात करने से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, तो अपनी कीमत को खुद साबित करो. ठीक है. ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन. ठीक है. तो मतलब उसने क्या किया, अपनी गद्दी को छोड़ दिया किसके लिए, इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बेटे के लिए. ही डाइड फाइटिंग इन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री. वो लड़ते हुए मारा गया किसके लिए, अपने देश के लिए. ठीक है ना, वो अपने देश के लिए क्या करता हुआ, के लिए लड़ता हुआ मारा गया. इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम. इन कंसिक्वेंस मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, चूंकि वो अपनी बीमारी की वजह से क्या नहीं कर पाया, वो अपने वर्क को टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाया. ओके, सो now we'll study the like uses of some important preposition. Your first one is among and the second one is your between. Among is used for more than two persons or things. Between is used only for two persons or thing. तो हम लोग among का यूज जो होता है वो किसके लिए करते हैं. देखो, जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो किसके बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ ए कोई पर्सन है, दूसरा पर्सन आपका बी है, तीसरा सी है, तो और डी है, तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, देयर आर मोर देन टू पर्सन्स. ठीक है ना. तो इस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, अमोंग का. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमोंग द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, तो ओवर हियर योर प्रीपोजिशन इज अमोंग. शी वर्क्स अमोंग द पुअर. ठीक है. एंड देन come to like between. Between is used only for two persons or thing. तो like for example your first is A and B. देख लो, तो यहाँ पे A और B जो है ये बस दो पर्सन है. जब किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ A और B के बीच में होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का. और वही जब एक से ज़्यादा के बीच में होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अमोंग का. डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राज एंड राजेश. तो सिर्फ देखो यहाँ पे दो ही पर्सन का हमने यूज़ किया, राज और राजेश के बीच में बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जा रहा. आई लॉस्ट माई बुक्स समवेयर बिटवीन द क्लास, बिटवीन द कार एंड द हाउस. उसने क्या कहा कि मतलब आई लॉस्ट माई बुक, उसने अपनी बुक जो खोई है कहाँ, समवेयर बिटवीन द कार एंड द हाउस. सिर्फ दो पॉइंट के बीच में, पहला कार है और दूसरा हाउस है. इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ दैट टुडे आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कॉम्पिटिशन बिटवीन क्लास 7 एंड 8. ठीक है. देखो, बिटवीन इसलिए कहा चूंकि यहाँ पे मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज अबाउट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड 8. ठीक है. देख लो एक बार पहले मैं क्या कह रहा हूँ आपको. तो मैंने ये कहा कि अगर क्विज कॉम्पिटिशन जो है हम किसके बीच में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन जो है, अगर मैंने कहा क्लास 7 एंड 8, क्लास 7 एंड 8. ठीक है. अगर मैं किसी भी क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता हूं 7 और 8 के बीच में, तो यहां क्या लगेगा, यहां बिटवीन लगेगा, क्योंकि यहां पे मैं दो क्लास के बारे में बात कर रहा हूं. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास लाइक 9 और 10, 9A. तो अब देखो एक बात समझ लो, पहले जब दो सेपरेट क्लास की बात कर रहे थे तो सिर्फ दो ग्रुप हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया था, बिटवीन का. लेकिन जब वही चीज़ कहा दैट आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कॉम्पिटिशन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10A, तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चा आपको, यहाँ पे लग जाएगा अमोंग, क्योंकि एक क्लास में कोई एक दो बच्चे तो होते नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एंड नाउ कम टू द लाइक नेक्स्ट पॉइंट and few more examples of between. A lot of changes have taken place between the two world wars. Obviously बात है कि दो वर्ल्ड वॉर हुए, उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. There is a close bond of friendship between these three friends. ठीक है. And then come to the like among. Among is used before collective plural nouns.
I found him standing among the crowd. देखो यहाँ पे collective noun है, तो where did I found him? I found him standing among the crowds. He is among those few who never lose patience. तो मतलब ये सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, among का. और इसके बाद कुछ चीजें दैट मीन्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द relative pronoun that the preposition always placed at the end. ध्यान रखना एक बात का, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब जो प्रीपोजिशन होना है वो हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा एंड में यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहां पे जो है हमारा एट इज योर प्रीपोजिशन. एंड विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू sit on. So like over here, sit on. On is your preposition. And then here is the watch that you asked for. ठीक है? And then come to the next one. Sometimes the object is placed first for the sake of emphasis. कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, पहले प्लेस किया जाता है. क्यों? जस्ट टू एम्फेसिस, पुट प्रेशर ऑन योर सेंटेंस, मेक इट इम्परेटिव. इस कंडीशन के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी प्रीपोजिशन को उसके प्लेस से पहले ही प्लेस किया उसके पहले प्लेस किया जाता है. जैसे दिस आई इंसिस्ट ऑन, ये वो चीज़ें जिसके लिए मैंने क्या किया था, इंसिस्ट किया था. ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर. ठीक है, so these all are the few examples. Thank you very much guys. We'll continue our video in next part. We'll discuss about it.